महाभारत में लिखा है कि जिस समय कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जो कौरव दल में 3 शेष बचे थे, ये जब दुर्योधन के पास आए तो उनको बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि दुर्योधन अपने मुख से रक्त का वमन कर रहा था। सियार, चील, गीध और कौए जीवित अवस्था में ही उसके शरीर को नोच रहे थे और वो बड़े कष्टपूर्वक जैसे तैसे खड्ग के टुकड़े से अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहा था। धूल में पड़े हुए सियार, कुत्ते और गीध, इनसे अपने आप की रक्षा करते हुए दुर्योधन को देखकर बड़ा संताप हुआ। और वस्तुतः अधर्मी की गति यही होती है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। पीलाजी महाराज का एक दोहा है महाराज जी, साधु सताए हानि त्रय, साधु सताए हानि त्रय, जाति धर्म अरुवंश, टीला नीके देखिए रावण कौरव कंस। टीला जी कहते नीके ठीक से विचार करके देख लो, रावण, कौरव, कंस तीनों समूल नष्ट हो गए। कृतवर्मा कृपाचार्य तो उसे समझा रहे थे कि अब जो होना था सो हो गया, आप किसी की बात नहीं माने, उसी का ये दुष्परिणाम हुआ। किंतु अश्वत्थामा ने कहा कि आपको अन्यायपूर्वक मारा गया है, आपने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया, नहीं तो मैं आपको विजयश्री दिला सकता था, आपको विजयी बना सकता था। आज भी मैं आपको विजयी बना सकता हूँ, लेकिन अब मैं प्रयत्न ही किसके लिए करूँ? आप ही अब मृत्यु सैया पर पड़े हैं, वीर सैया पर पड़े हैं, तो मैं अब लड़ूं किसके लिए? सैनिक तो राजा के लिए लड़ता है। उसने तर्क दिए। पितामह भीष्म भी लड़े, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं पांडवों को नहीं मारूंगा। सेनापति ही प्रतिज्ञा करता कि मैं शत्रु को नहीं मारूंगा, तो ईमानदारी से सेनापति का उत्तरदायित्व निर्वहन किया क्या, और पांडवों को विजय का आशीर्वाद भी दिया, अपनी मृत्यु का उपाय भी बताया। इसलिए अश्वत्थामा का तर्क था कि आपने जिन्हें सेनापति बनाया वो ईमानदारी से पांडवों के पक्ष में थे, आपके पक्ष में खड़े जरूर थे, पर हृदय से आपके पक्ष में नहीं थे, उनकी विजय चाहते थे। मेरे पूज्य पिताजी को भी आपने सेनापति बनाया, पर वे भी पांडवों की ही विजय चाहते थे। आपने सेनापति जरूर उन्हें बनाया, पर वे पांडवों की विजय चाहने वाले थे। और मेरे पिता इस प्रकार से प्राण त्यागने वाले नहीं थे। पांडवों ने छल पूर्वक उनको झूठ बोल करके उनको प्राणोत्सर्ग के लिए बाध्य किया, और मेरे पिता का इस प्रकार से मृत्यु हुई। धृष्टद्युम्न ने उनके मस्तक को काट डाला। मैं इसी क्रोध की अग्नि में जल रहा हूँ, अपने पिता का प्रतिशोध कैसे चुकाऊं, किंतु आपने मुझे अवसर ही नहीं दिया। कर्ण को सेनापति बना दिया, वो भी मारा गया, और शल्य भी मारे गए, अब कोई नहीं। लेकिन मैं आज भी ऐसी शक्ति रखता हूँ। उचित यह था कि मेरे पिता के पश्चात मुझे सेनापति बनाया जाना चाहिए था, और आपने यदि मुझे सेनापति बनाया होता तो आप पराजय का मुख न देखते। अभी भी मैं पांडवों से रहित पृथ्वी को कर सकता हूं, इतनी सामर्थ्य मुझ में है। डूबते को तिनके का सहारा, एक मुहावरा है, कहावत है। इसको लगा भाई ये तो बड़े काम का व्यक्ति है। उसने कहा देखो कोई बात नहीं, हम चाहे जीवित रहें चाहे मर जाएं, कोई चिंता की बात नहीं। राजा जब तक जीवित है उसे सेनापति को चुनने का अधिकार है। मैं तुम्हें सेनापति के रूप में चुनता हूं। तुम्हारे मामा जी मंत्र बोल दें और मैं तुम्हारा सेनापति के पद पर अभिषेक करता हूं। दुर्योधन ने अपने ही रक्त से
अश्वत्थामा को तिलक कर दिया। एक दुष्ट क्षत्रिय के रक्त से एक ऋषि कुमार ब्राह्मण कुमार के मस्तक पर तिलक किया। अरे भैया, तिलक ब्रजरस से करो, गोपी चंदन से करो, भगवान के प्रसादी चंदन से करो, श्री राधा कुंड की रस से करो, श्री मानसरोवर की रस से करो, यह तो उत्तम पक्ष है। तो रक्त हल्दी से करो, रोली से करो, ये तिलक के द्रव्य हैं। लेकिन जो उपलब्ध था उसी से तिलक किया और कहा मैंने तुम्हें सेनापति चुन लिया है और 2 सैनिक हैं तुम्हारे साथ, एक ये तुम्हारे मामा जी कृपाचार्य जी और एक ये कृतवर्मा, ये 2 तुम्हारे साथ सैनिक हैं और बड़ी सेना के साथ लड़ना चाहती तो सेना तैयार करो। यदि तुम्हारी विजय हो गई और मैं जीवित रह गया तो विजय तो राजा की होती, तो मुझे राज्य दे देना और मैं उस जीते हुए राज्य में से आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। आधा राज्य, सारी धरती का आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। और कथनचित मेरी मृत्यु हो गई तो इस तिलक को सेनापति का तिलक ही मत समझना, इसे संपूर्ण भूमंडल का राज तिलक समझना। केवल सेनापति का तिलक नहीं कर रहा हूं, तुमको राजा भी बना रहा हूं। एक बड़ी सूक्ष्म बात है और बड़ी रहस्य की बात है। किसी भी श्रेष्ठ पुरुष के जीवन में पतन तभी होता है जब उसकी लोभ की वृत्ति उद्बुद्ध हो जाती है। उच्च शिखरस्थ किसी व्यक्ति के पतन का मूल कारण है लोभ। लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ का नाम लोभ है। श्री भगवत ऋषिदेव जी ने अपनी वाणी में कहा लोभ है सर्व पाप को मूल। उदाहरण दिया है वासुदेव तजी अर्क उपास्य सत्राजित मणि लीनी बंधु सहित भयो निधन आपनो निंदा सभी कीनी। लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ लोभ। महाभारत युद्ध का मूल क्या है? बहुत से लोग कहते हैं महाभारत युद्ध का मूल है द्रौपदी का अपमान। कुरुसभा में द्रौपदी का तिरस्कार किया कि वही महाभारत युद्ध की जड़ है। हम नकार नहीं रहे कि ये नहीं है। कोई कहता है कि जुआ ही इस युद्ध का मूल है, ये भी है एक हेतु, ये भी है। और भी अनेक हेतु हो सकते हैं। कोई कहते धृतराष्ट्र का मोह ही इसका मूल है। पर यदि खूब सूक्ष्मता से विचार किया जाए महाराज जी, तो महाभारत युद्ध का मूल है लोभ। क्या है? लोभ। और ये लोभ कहां से पैदा हुआ है और इस लोभ ने कितना बड़ा रक्तपात कराया, ये विचार की बात है। महाभारत युद्ध का बीज है एक ऋषि का लोभ, द्रोणाचार्य का लोभ। द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों ही एक गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों का परस्पर सख्य था, मित्रता थी। द्रुपद ने कहा था कि हे ऋषिवर द्रोण, जब मैं राजा बन जाऊंगा और उस समय जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। अध्ययन पूर्ण हो गया, द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य, जिसे इस समय देहरादून कहते हैं, ये द्रोणाचार्य की तपस्थली है। दून, द्रोण। तो आज भी वहाँ टपकेश्वर महादेव हैं, जहाँ उनकी गुफा है, जहाँ द्रोणाचार्य निवास करते थे। पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। आज भी सदेह विराजमान है अश्वत्थामा, आज भी सशरीर विराजमान है।
अधिकारी जीवों को आज भी अश्वत्थामा जी का दर्शन होता है। और अश्वत्थामा जी ब्रज में भी वास करते हैं। पिसाई की जो झाड़ी है, ब्रज में पिसाई की झाड़ी, वो अश्वत्थामा जी की झाड़ी है। भजन करने वाले महात्माओं को आज भी अश्वत्थामा जी की अनुभूति हो जाती है। अश्वत्थामा का जन्म हुआ, ऋषि द्रोण तपोधन थे, परम अकिंचन थे, उनके पास कुछ नहीं था, भौतिक वस्तुओं का सर्वथा अभाव था। उनका पुत्र अश्वत्थामा अभी 5 वर्ष का ही था कि बालकों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते कुश्ती में बालक ने उठाकर गिरा दिया और कहा कि मुझ में बहुत ताकत है, तुम में वह शक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि मैं दूध पीता हूँ, गाय का दूध पीता हूँ। इतनी विपन्नता थी, अभाव था कि गाय तक घर में नहीं थी। तब बालक अश्वत्थामा ने दूध पीने की हठ की और घर में दूध तो था ही नहीं। गाय हो तब ना दूध हो, गाय तो थी नहीं, दूध नहीं था। तब अश्वत्थामा की मां कृपी, उसने चावल के आटे को जल में घोल करके थोड़ा गुनगुना करके थोड़ा गुड़ डालकर उसे थोड़ा मीठा कर दिया और बालक को पिला दिया। अश्वत्थामा पी करके बहुत प्रसन्न हुआ। वो यही समझता था कि ऐसा ही होता है दूध, प्रसन्न हो गया। पर बालक को तो जैसे तैसे बालक की मां ने समाधान कर दिया, किंतु मां रोने लगी कि मैं ऐसी भाग्यहीना माता हूं जो अपने पुत्र के दूध मांगने पर उसे दूध भी नहीं पिला सकती। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि तुम इतनी रो क्यों रही हो, दुखी क्यों हो, सारी बात बताई। बोले देखो, ब्राह्मण जो अयाची वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अयाची वृत्ति से बिना मांगे, बिना प्रयत्न के, बिना मांगे अपना काम चले, प्रतिग्रह नहीं लेते, दान नहीं लेते, अयाची वृत्ति से अपना कार्य चलाते हैं, उन ब्राह्मणों का तप तेज सुरक्षित रहता है। मैं अयाची वृत्ति से निर्वाह करने वाला हूँ, पर प्रिय तुम्हारे नेत्रों में ये आंसुओं की धारा बहते नहीं देख सकता। मेरा बचपन का मित्र द्रुपद है, अब वह पांचाल देश का राजा बन गया है, तो मैं एक पयस्विनी गाय, दूध वाली गाय अपने मित्र से, राज्य हमको नहीं चाहिए, कहा तो उसने था आधा राज्य दे दूंगा, पर मुझे क्या प्रयोजन है, मुझे नहीं चाहिए, पर एक गाय ले सकता। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ब्राह्मण अयाची वृत्ति से निर्वाह करने वाला हो, प्रतिग्रह न लेता हो, दान न लेता हो किसी का, और अयाची वृत्ति से निर्वाह करने वाला हो, किंतु वह ब्राह्मण अपने होम कर्म के संपादन के लिए, यज्ञ कर्म संपादन के लिए, देव कर्म और पितृकर्म संपादन के लिए यदि राजा से मांग करके गाय लेता है तो उसको याचना का दोष नहीं लगता, उसको अयाचित वृत्ति ही मानी जाती है। क्योंकि वैदिक कर्म बिना वेद लक्षणा गाय के गव्य पदार्थ के संभव नहीं है, और ब्राह्मण की जिम्मेवारी है उस धर्म को सुरक्षित रखना। इसलिए ब्राह्मण का उसको उसकी अयाचित वृत्ति में बाधा नहीं पड़ती। इस भाव से द्रोणाचार्य द्रुपद के यहाँ गए। महाराज जी, आपका कोई बहुत बचपन का मित्र हो, 10-5 साल अंतराल आ गया हो, तो भी तो आने के बाद आप उसको पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे?